मीडिया करके ऐसा ना पेश करे कि बच्चे का मानसिक संतुलन सही नहीं था। अगर बच्चे का मानसिक संतुलन नहीं सही होता तो वो हर साल की टॉपर नहीं होती। वो बहुत खुश रहने वाली जिंदा दिल लड़की थी, सबकी मदद करती थी और हेलोइन और कहीं से भी लेकर कहीं से भी वो किसी भी डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं थी। बहुत खुश थी वो अपनी लाइफ में और बहुत सारे एम थे उसके, आईपीएस ऑफिसर से लेके क्या दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी। और ये जो स्कूल की जिम्मेवारी स्कूल ने नहीं उठाई उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्लीज आप कहीं पर भी ये कोट मत करिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ मदर, एज अ पेरेंट, शी हैज नॉट कमिटेड सुसाइड। वो उसको तो हाइट से प्रॉब्लम थी, वो तो डरती थी, तो उसको सिचुएशन में पहुंचाया गया जहां वो जाकर बैठी, वो गिर गई। और सेकेंडली वो कोई मानसिक कोई उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। यह स्कूल प्रशासन को बचा रहे हैं, उनकी चीजों को छुपा रहे हैं। आप पर भी दबाव बनाया गया था? नहीं, ऐसे हम पे दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन हमें ये बार बार कहा गया जा रहा है कि आप मीडिया में मत बोलिए, मीडिया में मत बोलिए, इस तरह की चीजें। लेकिन हम बोला आपकी इच्छा है, बाकी मैं सलाह करूंगा। पुलिस से भी बोला गया कि मीडिया मत जाइए। मैं मीडिया में क्यों नहीं जाए, हम तो हमारी आवाज तो उठाएंगे ना। आपके किसी परिवार के सदस्य से संपर्क किया गया, उनकी तरफ से लालच दिया गया किसी तरह से ताकि आप चुप बैठ जाए? नहीं, स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन क्या चाहते हैं? क्या कह रहे हो? क्या उम्मीद क्या? नहीं, हमारी तो देखो 2-3 चीजें ही हैं। एक तो स्कूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वॉयलेशन किए हैं, बहुत सारे सेफ्टी को लेकर। उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी स्कूल की यही होती है कि बच्चा सेफ रहे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हमारा बच्चा घर से जाएगा और स्कूल में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका एफिलिएशन तो बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। इसके जितने भी बच्चे हैं उनको सीबीएसई ये तय करे कि बाकी जो इस तरह के वो दूसरी स्कूल में उनको एडमिशन करवाया जाए। ये तो सीबीएसई की जिम्मेदारी है कि इसका डीएफिलिएशन होना चाहिए। और दूसरा, जो ये क्लास टीचर है, जो दूसरी टीचर है, प्रिंसिपल है, इनके खिलाफ तो अबैटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही 2 एडल्ट थे क्लास में, बाकी सारे बच्चे थे। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों को सेफ फील कराए। उन्होंने उसको प्रोवोक किया है, उसको इस सिचुएशन में पहुंचाया है कि उसका मानसिक संतुलन खो बैठी और वो उसने जाके ऐसा कदम उठाया। 22 तारीख को 2 बजे से 6 बजे के बीच में विरोध प्रदर्शन है। मैं वहां 12 बजे से रहूंगा। तो सभी मीडिया से मेरा आग्रह है कि 4 बजे आइए, क्योंकि मैं 12 से 4 बजे तक मौन में रहूंगा और 4 बजे आपके जो भी सवाल है उनके जवाब दूंगा और उसके बाद में कैंडल मार्च का रखेंगे। इतने दिन बीत चुके हैं हमारे केस को लेकर, अभी तक न्याय नहीं मिला, और किस तरह देखते हैं पुलिस की कार्रवाई को, स्कूल प्रशासन की कार्रवाई को? पुलिस की कार्रवाई बहुत ढीली चल रही है। कि जैसा आप इसी बात से समझ लीजिए कि हमारा का जो बैग था वो 10 तारीख तक स्कूल में रखा हुआ था। तो मैंने इनसे सवाल भी किया पुलिस से कि हमारा का बैग स्कूल में क्या कर रहा है। 1 तारीख को घटना हुई है, तो कह रहे नहीं हमने ही स्कूल में रखवाया था। तो उसी से पता लगा, मैंने कहा इतनी कॉपीज होती है, उसमें 600 पन्ने होते हैं, किसी में कुछ ऐसा बाद में स्कूल द्वारा लिख दिया गया, कुछ भी आपत्तिजनक लिख दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और स्कूल प्रशासन का तो बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही खराब रवैया रहा है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल, ना कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज, किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया। ये भी एक ऑफेंस में आता है। क्लास टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी का कोई इसमें कोई सहानुभूति नहीं है। और आके चले गए। इन्होंने भी रिपोर्ट भी जो कमेटी बनाई उसमें भी किसी अभिभावक संघ या किसी ऐसे आदमी को नहीं लिया। इन्होंने अपने ही जो लोग हैं उनको लिए। उनकी जो रिपोर्ट भी सामने आ रही है उसमें वो अजीबो तरीके जवाब दे रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने सवाल किया था राजस्थान एजुकेशन वालों ने कि अमायरा हेलोवीन मना रही थी तो उसको कोई सपना आया होगा जिस वजह से वो उसने ऐसा किया। तो मैंने उनसे बोला था कि उसको अगर सपना आएगा 31 को तो वो 12:30 बजे का टाइम चूज करेगी क्या सर, कि मुझे अब 12:30 बज गए, रात को सपना आया था, मैं जाके कूदूंगी। आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात सवाल करा जा रहा था। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कमेटी थी, कोर कमेटी, जिसमें राम निवास जी थे उनके अध्यक्ष। आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक राजस्थान की ऐसी रणनीति जो लगातार विवादों में है। कुछ समय पहले एक 9 साल की बच्ची ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर दी। बात कर रहे हैं नीरजा मोदी स्कूल की, जो लंबे समय से सुर्खियों में तो है पर शायद न्याय नहीं मिल पा रहा। पीड़ित के जो परिवार है वो लगातार इस मामले को लेकर प्रेस क्लब से लेकर हर मीडिया में खबर तो चल रही है पर सरकार शायद कुछ दिख नहीं रहा। मेरे साथ में एक समाजसेवी है जो लगातार इस मामले को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई साथ मिलकर परिवार के लड़ रहे हैं। बात करेंगे उन्हीं से। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है?
सरकार की मंशा ये है कि कुछ भी करके इस स्कूल को हम बचा लें, क्योंकि ये वो सरकार है जिसको घटना के 2 घंटे बाद तक तो इन्होंने स्कूल में ही नहीं घुसने दिया। इनका पुलिस, इनका प्रशासन, इनका शिक्षा विभाग पूरी तरह से घुटने टेक चुका है इस स्कूल के आगे। हमें ये बताया गया कि पुलिस घटना के कई दिनों तक तो स्कूल बैग जो अमायरा का था वो स्कूल में ही रखा गया, जबकि बहुत साफ है, बहुत इस्टेब्लिश्ड है कि उस बच्ची को लगातार बुली किया जा रहा था। घटना के दिन भी आखिरी 1 घंटे में वो बच्ची 5 बार अब टीचर के पास जाती है, बताती है कि उसे परेशान किया जा रहा है। 2 टीचर्स 18 बच्चियों पर होते हुए भी किस तरह से उसको इग्नोर किया गया और उसने उसको मजबूर किया अमायरा जैसी प्यारी बच्ची को ये कदम उठाने पर। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। सरकार चाहती तो नीरजा मोदी पर तत्काल एक्शन ले सकती थी। बहुत क्लियर एविडेंस है किस तरह से उस बच्ची को बुली किया जा रहा था। बहुत क्लियर एविडेंस है कि किस तरह से नीरजा मोदी ने एनसीपीसीआर की और सीबीएसई की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। पर सरकार इतनी मजबूर है उस स्कूल के आगे कि किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि जो सारे सबूत हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल के खिलाफ तो आ रहे हैं, पर सरकार, ऐसा नहीं लग रहा कि दबाव में? सरकार दबाव में नहीं है, सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। घटना के बाद नीरजा मोदी ने सबसे पहले घटना स्थल पर झाड़ू पोछा लगाकर एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। 5 सीबीएसई की जो मैंडेट होती है कि आपको 15 दिन का ऑडियो विजुअल रखना होता है सीसीटीवी फुटेजेस का, सिर्फ 5 दिन का सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड किया गया, वो भी बिना ऑडियो के। स्कूल कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया। स्कूल की तरफ से फैमिली को किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं भेजा गया। जो उस बच्ची का स्कूल बैग था उसे किस आधार पर स्कूल में ही रहने दिया गया, किस तरह की उसके साथ एविडेंस टेम्परिंग हुई होगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो बहुत क्लियर एस्टैब्लिश्ड केस में भी किस तरह से स्कूल को पूरी तरह से बचाया जा रहा है, किस तरह से पूरी मामले को दबाया जा रहा है। अमायरा के पेरेंट्स पिछले 18 दिनों में शिक्षा मंत्री से मिले हैं, किरोड़ी लाल जी से मिले हैं, दिया कुमारी जी से मिले हैं, जिला कलेक्टर से मिले हैं, एनसीपीसीआर के लोगों से मिले हैं, पुलिस प्रशासन से मिले हैं। सबने बस आश्वासन दिया है, पर किसी ने भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई का जो है मानस नहीं दिखाया। अभी स्कूल की तरफ से भी जो बयान आए थे उसमें ये कहा गया कि बच्ची ने आत्महत्या की है। क्या लगता है कि 9 साल की बच्ची आत्महत्या कर सकती है? देखिए, इतना शर्मनाक है। शिक्षा विभाग यही तक कह रहा है कि अमायरा ने 1 रात पहले हेलोवीन पार्टी की थी तो उसको हेलोवीन से जुड़ा हुआ सपना आया था। शिक्षा विभाग ये बताए कि ऐसा कौन सा सपना आया कि अमायरा अगले दिन 12:30 बजे 5 बार टीचर से कंप्लेंट करने के बाद मजबूर होकर 4थी मंजिल तक जाती है और फिर गिर जाती है। अच्छा, सवाल नहीं उठता कि उन्होंने सपने की बात तो कही, ये सपना रात को क्यों नहीं आया, दिन में ही आया? ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे का दोष जो है पेरेंट्स पर मार दिया जाए, उस प्यारी सी बच्ची पर मार दिया जाए। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वो बच्ची परेशान थी, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार थी। एक टॉपर बच्ची जिसको 1 महीने पहले बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिला था, जो लगातार बुलिंग की शिकायत कर रही थी। 6 महीने पहले उसका जो ऑडियो है जिसमें वो बच्ची रो रही है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, अमायरा के माँ बाप ने ये तक बताया कि उन्होंने उसका स्कूल चेंज कराने तक की कोशिश की। जब बहुत क्लियर एक ट्रेल एस्टैब्लिश हो रही है कि उस बच्चे को लगातार बुली किया जा रहा था और टीचर्स ने इस मुद्दे को लगातार इग्नोर किया, उसके बाद अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अमायरा मानसिक रूप से परेशान थी, उसने हेलोवीन में सपना देखा था, 1 रात पहले ढंग से नहीं सोई थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री जिनके पास ना खुद का कोई विजन है, ना उनके पास खुद का कोई दिमाग है। उनके कार्यकाल में सरकारी स्कूल में छत गिरने से बच्चे मर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छतों से गिर रहे हैं, बिल्डिंग से गिर रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कम से कम इतनी शर्म रखिए कि माँ बाप पे इल्जाम ना लगाए। सरकार की जो शिक्षा मंत्री हैं लगातारों में कहीं ना कहीं विवादों में शुरू से, जब से सरकार बनी है वो शायद घिरे रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं, पर शायद शिक्षा मंत्री अभी तक एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं या उनको एक्टिव किया नहीं जा रहा है। एक आखिरी सवाल है साहब, एक स्कूल के अंदर इस तरह की बच्चों के साथ होना, पर एक सवाल ये भी उठता है, जब बच्ची ने माँ बाप से शिकायत की तो कहीं ना कहीं एक समाज को ये भी तो मैसेज देने की जरूरत है कि अगर बच्चे कहीं शिकायत कर रहे हैं आपसे तो उस चीज की गंभीरता से लेके उसको सोचना चाहिए। देखिए, कोई भी माँ बाप
9 साल की बच्ची से ऐसा कदम उठाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। अमायरा ने जब लगातार पिछले 1-1.5 साल से ये बुलिंग की शिकायत की तो कई बार उसके पेरेंट्स ने टीचर्स को इन्फॉर्म किया, पेरेंट टीचर मीटिंग में बताया, जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो ऑडियो टीचर्स के साथ शेयर किया गया। लगातार कई बार टीचर से इस मुद्दे पर शिकायत की गई। 10 अक्टूबर की भी जो घटना थी जो अमायरा ने अपने पेरेंट्स को बताया वो भी टीचर से शेयर की गई। पर लगातार जब आप इस मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं समाज से ज्यादा उस स्कूल की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है कि वो टीचर्स कर क्या रहे थे। लास्ट में क्लास में जो चीजें हो रही हैं उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है। और अगर स्कूल ने कहीं ना कहीं उस बुलिंग को लगातार इग्नोर किया है, वो बच्ची परेशान थी उस चीज को इग्नोर किया है, तो लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की ही मानी जाएगी। ऐसे पेरेंट्सों को और समाज के लोगों को आगे कोई हादसा ना हो, क्या मैसेज दोगे? देखिए, आज की तारीख में अगर अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए जयपुर के और राजस्थान के और देश भर के पेरेंट्स आगे नहीं आए तो आज अमायरा है, कल हमारी बच्ची होगी। क्योंकि हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से है। वहाँ पे साल की फीस ही 2-2 लाख रुपए है। वो लोग सालाना फीस से ही करीब 100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो जब राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में हमारे बच्चे सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे सेफ कहाँ हैं? सरकारी स्कूलों से तो कोई उम्मीद बची नहीं। सरकारी स्कूलों में तो बच्चे छत गिरने से मर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में भी अगर ये हाल है तो अगर आज हमने इसके खिलाफ सवाल नहीं उठाया तो कल जब हमारे बच्चों के साथ ये होगा तो कोई सवाल उठाने वाला नहीं बचेगा। इसलिए सभी पेरेंट्स से, सभी परिवारों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए। 22 नवंबर शनिवार को दोपहर 2 बजे से हम लोग शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जरूर से उस धरना प्रदर्शन में शामिल। ये पूरा मामला एक आंदोलन का रुख ले चुका है जो 22 तारीख को धरने का रूप तैयारी रूपरेखा हो चुकी है। कई समाज सेवी इस आंदोलन से जुड़े हैं, कई नेता इस आंदोलन में तैयारी कर चुके हैं कि आखिर उस अमायरा को इंसाफ मिले। हमारे साथ बने रहिए, लगातार ऐसे मामलों पे आपको और भी परिवार से या और लोगों से भी बात कराएंगे। मेरे साथ इस पूरे मामले पे एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं जो लगातार ऐसे सामाजिक मुद्दों को चर्चा में लाने का काम करते हैं और न्याय दिलाने का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं इनका चलता रहता है। क्या लगता है इस पूरे मामले पे होना क्या चाहिए? देखो, ये मामला जो पूरा हुआ है अमायरा का जो सुसाइड का जो मामला बना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी स्कूल निर्जा मोदी जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ की स्कूल है और वो मालिक इस घटना को दबाना चाहता है। हम चाहते हैं कि उस टीचर पे कार्रवाई हो और जो स्कूल है उस पे कार्रवाई हो, उसकी मान्यता रद्द हो और स्कूल को बंद किया जाए। मैं बड़ा चिंतित था, पहले मैं चुनाव में गया हुआ था और जैसे ही मैं आया परिवार से बात करी मैंने यहाँ पे आके 15 तारीख को। परिवार ने कहा हमको 3-4 दिन का समय दो। कल परिवार से मिलके 22 तारीख का धरना हमने डिसाइड करा है और 22 तारीख को हमारा शहीद स्मारक पे धरना है और हम वहाँ 2 बजे पहुंचेंगे और पूरी ताकत के साथ में सर्व समाज को इकट्ठा करेंगे और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और निर्जा मोदी स्कूल को बंद कराने का काम करेंगे और बहन अमायरा को न्याय दिलाएंगे। मनोज जी, क्या लगता है पूरा मामला है बहुत गलत, शिक्षा विभाग जागरूक नहीं हो रहा है, क्या लगता है जनता से क्या अपील करोगे? देखो, हम जनता से अपील कर रहे हैं कि सब पहुंचे बच्चे को न्याय दिलाए। कल कोई और शिकार बनेगी नहीं निर्जा मोदी में, कल कोई परसों कोई और होगी, तो हम चाहते हैं कि घटनाक्रम आगे नहीं हो और इसी को लेकर हमारा कल का बड़ा प्रदर्शन है और कल 22 तारीख का और 22 तारीख को सब लोगों को बुला रहे हैं और निर्जा मोदी को ठीक करेंगे। ये मनोज मीणा थे जिन्होंने अपनी बात रखी है। 22 तारीख को एक आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब जागती है।